स्वागत है साथियों। आज हम सभी इस क्लास में यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम में लगे हुए प्रमुख अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अलंकार हैं जिनके विषय में कम सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो जो प्रचलित अलंकारों के भेद हैं उनसे अलग हम देखेंगे कि जो अन्य अलंकारों के विषय में हमारी जानकारियां कम होती हैं उनका क्या प्रयोग है और उनके उदाहरण क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दृष्टांत अलंकार के विषय में। दृष्टांत अलंकार ये यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसके विषय में देखते हैं कि जहां उपमेय और उपमान दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय जिसकी उपमा की जानी है, उपमान जिससे उपमा की जानी है, इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब का संबंध हो, बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होगा। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। ये उदाहरण अलंकार से अलग होता है। कैसे कि एक बार को यानी एक जो कोई पहली ये बात है, एक बात को सत्य सिद्ध करने के लिए दूसरी बात की मुहर लगा देना ही दृष्टांत अलंकार है। तो साथियों ये प्रामाणिक पुस्तकों पे आधारित परिभाषाएं हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक काव्य के तत्व बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप सभी इसका अध्ययन जरूर करें। बहुत ही सरल भाषा में इस पुस्तक में सारे अलंकारों की परिभाषाएं दी हुई है। यानी एक बात को सत्य सिद्ध करने के लिए किसी दूसरी बात से मुहर लगा देना, उसकी प्रामाणिकता को सत्यापित कर देना ही दृष्टांत कहलाता है। ध्यान रखेंगे। और इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब का संबंध होता है। जैसे सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। यानी सठ कैसे सुधर सकते हैं, सठ सुधर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि सठ नहीं सुधर सकते, तो सठ सुधरहि कैसे, सतसंगति पाई। यानी एक बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए, हालांकि ये लोक में प्रचलित है कि सठ जल्दी सुधरते नहीं हैं, सठे साठम समाचरित कहा गया है, लेकिन सठ सुधर सकते हैं कैसे, सत्संगति पाकर। तो पहली बात को दूसरी बात से मुहर लगा दी जा रही है। पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे कुधातु जो है वो पारस मणि पत्थर से स्पर्श पाकर वो कुधातु से धातु हो जाती है, सुधातु हो जाती है। तो ये उदाहरण एक दिया गया है, यानी बिंब प्रतिबिंब का भाव है। एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी बात की मुहर लगा दी गई, तो ये दृष्टांत अलंकार है। उम्मीद है दृष्टांत आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक यानी आधिक्य जहां पर हो, यानी जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य या उत्कर्ष दिखाया जाए। यानी उपमान यानी जिससे उपमान दिया जाना है, जिससे तुलना की जानी है, उससे ज्यादा जिसकी तुलना की जानी है उसका उत्कर्ष दिखा दिया जाए। यानी चांद सा मुख, तो चंद्रमा यहाँ पे उपमान हो जाएगा, तो चंद्रमा का उत्कर्ष। लेकिन यही चांद को डाइल्यूट कर दिया जाए, उसके महत्व को उसे अपकर्ष दिया जाए, और जिसकी तुलना की जानी है उसको ज्यादा महत्व दे दिया जाए। ठीक है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक का मतलब आधिक्य। ठीक है, जैसे ज्ञान योग से हमें हमारा यही वियोग भला है। अब देखिए ज्ञान योग ये क्या है, ये उपमान है, लेकिन ज्ञान योग से हमें हमारा यही वियोग भला है। वियोग की तुलना की जानी ये उपमेय है, लेकिन कह रहे हैं कि ज्ञान योग से हमें हमारा यही वियोग भला है। उपमेय यहाँ पे उत्कर्ष प्राप्त कर रहा है उपमान से। ठीक है, तो ये यहाँ पे व्यतिरेक हो जाएगा, यानी विपरीत भाव हो जाएगा। ठीक है, अगला अलंकार है असंगति अलंकार। असंगति जहां कार्य और कारण में संगति या साहचर्य न हो वहां पर असंगति अलंकार होता है। यानी कार्य कुछ हो रहा हो, कारण कुछ और उसका हो। ठीक है, कार्य और कारण में कोई संगति न हो रही हो। जैसे दृग उर्झत टूटत कुटुंब, यानी दृग नैन उलझ रहे हैं एक दूसरे से प्रेम में, संयोग की दशा में, लेकिन टूट क्या रहा है, कुटुंब। यानी कार्य और कारण में कोई संबंध नहीं है। जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरित। यानी दृग के उलझने से दृगों के मिलने से इन सभी में कोई तादात्म्य नहीं, कोई संगति नहीं है, फिर भी ये घटित हो रहे हैं। तो कार्य और कारण में कोई संगति और साहचर्य नहीं है, यहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में असंगति अलंकार हो जाता है। ठीक है,
अगला देखते हैं काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार क्या है, ये नया है और ये पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके विषय में कम जानकारियां मिलती हैं। इसके विषय में कहा गया है कि यदि कोई वाक्यार्थ, कोई एक वाक्य किसी कथन का कारण बन जाए, किसी कथन का कारण हो, तो काव्यलिंग अलंकार होता है। यानी कोई कथन, कोई वाक्यार्थ किसी कथन का कारण बनकर के सामने आ जाए। इस अलंकार के संदर्भ में लिंग का अर्थ कारण होता है। यही आप ध्यान रख लेंगे तो ये अलंकार आप समझ जाएंगे और याद भी रहेगा। काव्य का कारण, ये लिंग जो है ये यहाँ पे कारण का अर्थ दे रहा है। तो काव्यलिंग माने काव्य का कारण बन जाए। जैसे उदाहरण, मरण भलो बरु बिरहते यह विचार चित जोय। यानी अब यहाँ पे देखिए वही बात आ रहा है कि कोई वाक्यार्थ किसी कथन का कारण बन जाए। ये वाक्यार्थ इसका कारण बन जा रहा है। क्या कि मरण भलो बरु बिरहते, इस बिरह से मरना भला। तो मरना भला ये क्या हो रहा है, ये कारण बन जा रहा है बिरह से मुक्ति पाने का। तो ऐसे में काव्यलिंग अलंकार होता है। ये प्रामाणिक पुस्तकों पर आधारित है। देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब आप लोग जरूर पढ़िएगा। जो लोग भी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पुस्तक अलंकारों को समझने में। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण 900 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यूपीजीडीसी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न नए हैं और पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो ऐसे 900 प्रश्नों की योजनाबद्ध रणनीति से अब तक आज चौथा टेस्ट सीरीज चल रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और पाठ्यक्रम आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आपकी तैयारी है और कहाँ पर आप अभी भी उलझ रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज से आपको ये फायदा होगा। आगे देखते हैं, एक और अलंकार है अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास, अब ये क्या होता है, जहां सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता। अर्थांतर हो जा रहा है यानी किसी सामान्य बात से विशेष बात का समर्थन या विशेष बात से सामान्य बात का समर्थन हो, वहां अर्थांतर न्यास। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी सामान्य का विशेष से समर्थन इसमें दिखाई पड़ रहा है कि उत्तम प्रकृति के लोगों का, जिनकी उत्तम प्रकृति है, उनका कुसंग क्या कर सकता है, चंदन विश्व व्यापत नहीं, चंदन में विष नहीं व्याप्त होता, लिपटे रहत भुजंग। यानी सामान्य बात से विशेष बात का समर्थन हो रहा है, यहाँ पर अर्थांतर न्यास हो जाएगा। अब जैसे दूसरा उदाहरण देखें, ये विशेष बात से सामान्य का समर्थन हो रहा है कि उड़ाती है तू घर में कीच नीच तो होते हैं बस नीच। अब ये सामान्य बात, इसका समर्थन विशेष से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यानी ऐसे भाव जहाँ पे आ जाए वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। तो विशेष का सामान्य से समर्थन। मीलित अलंकार, मीलित अलंकार क्या है, अनुरूप वस्तु के द्वारा किसी वस्तु का छिप जाना मीलित अलंकार है। यानी एक ही जैसे दोनों चीजें दिखाई पड़ रही हैं जिसके कारण जो मूल वस्तु है वो छिप जाती है, वहां मीलित अलंकार, मिल जाने वाला अलंकार। जैसे पान पीक अधरान में सखी लखी नहीं जाए कजरारी अखियान में कजरारी न लखाए। यानी पान पीक अधरान में, पान की पीक से लाल हुए होठों में होठों की लालिमा दिखाई ही नहीं पड़ रही है। अब कजरारी अखियान में कजरारी न लखाए, और उसकी आंखें इतनी काली हैं, उसकी आंखों की डेहरी इतनी काली है कि कजरा काजल नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आंखों के जो डेहरियां हैं उनका काला होना और काजलों का दोनों का एक जगह मिलित हो जाना हो रहा है। तो दोनों के कारण ये देखिए ये मूल वस्तु का छिप जाना होता है। ठीक है, तो मिलित अलंकार। अब देखते हैं उन्मीलित अलंकार क्या है। उन्मीलित, उन्मीलित इसी का विपरीत होता है। यानी अनुरूप वस्तु के द्वारा किसी वस्तु के छिपने के बावजूद भेद स्पष्ट होता रहे, वहां उन्मीलित अलंकार होता है। यानी अनुरूप वस्तु के द्वारा कोई वस्तु छिप जरूर रही है लेकिन उसका भेद बाद में स्पष्ट हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कंफ्यूजन बना रहेगा, भेद स्पष्ट हो जाएगा, वहां उन्मीलित अलंकार होता है। जैसे दीठी न परत समान द्युति कनक कनक से गात भूषण कर कर करकत नहीं करकस लगत परस पिछाने जात। यानी दीठ न परत समान द्युति,
कंचन के जैसे जो उसका जो रंग है सुवर्ण की तरह, उसकी वजह से दीठ न परत समान द्युति, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कंचन है या उसका सुवर्ण। लेकिन पता कैसे चल रहा है? भूषण कर कर्कश लगत, यानी जैसे ही हाथ यानी कलाई को पकड़ते ही ये पता चल रहा है कि कर्कश, स्पर्श से पता चल रहा है कि ये कर्कश है, ये उसका वर्ण नहीं बल्कि ये कोई आभूषण है। तब वहाँ से पहचाना जा रहा है कि ये सुवर्ण और उसकी काया में कितना अंतर है। तो साथियों, ऐसे महत्वपूर्ण अलंकारों के विषय में आपको ध्यान रखना होगा ताकि परीक्षाओं में बहुत आसानी से आप पहचान सकें इन अलंकारों को। उम्मीद है ये सारे अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे और ऐसे टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।